आज हम 8वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 3 गाना बजाना पेज नंबर 7 पर देखिए। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकलते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों का अर्थ वृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकलते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की बड़ी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ है। देखिए, इस परिच्छेद में लेखक ने यह बताया है, भारत में वीणा सरस्वती देवी, हम देखिए उसके हाथ में वीणा है। वीणा ये भारत की प्रसिद्ध ये बाजा है। जैसे हर देश में बाजे का प्रकार होता है। चीन में दिया है। चीन में तो बाजे का नाम राजा रख दिया है, और उसमें उधर एक उदाहरण दिया है। एक लकड़ी लिया है और लकड़ी पर 16 पत्थर रख कर उनके एक साथ रखने के बाद वो स्वर निकलती है। और बर्मा में ढोल की तरंग बजाती है। 21 में ऐसे बीच में बैठकर आवाज़ आती है। तो जापान, भारत, ये ऐसे महान देशों में बाजा बहुत मशहूर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से हमारे देश में, हर देश में वो बाजा बजाने वाली है। उत्तरी अमेरिका के रेडस्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। इनके केवल पास 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपुया और झुनझुना, किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मज़े लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेसी करते हैं। देखो, उत्तर अमेरिका में एक रेडस्किन जाति, एक मस्त गवैयकार, गाना गाने वाला है। उन्होंने 3 गाना बजाते हैं। कौन सा? ढोल, पिपुई और झुनझुना। ऐसे अमेरिका के कुछ आदिवासी एक विचित्र ढंग से ढोल प्रयोग किया है। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं और अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैया बार बार उसके पानी को कम या बेसी करते। पानी में जैसे हम नहाने के जाने के बाद पानी में जैसे 2 हाथ से आवाज़ करती है, वैसी तरह उस उत्तर अमेरिका में हो सकती है। अंतिम परिच्छेद। कुछ बाजे तो बहुत ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैया एक प्रकार का बाजा बजाते हैं, जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी, तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाती है। मलाया में ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ ही
चार आदमी तक बजा लेते। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। तो इस परिच्छेद में हर देश का बजाने का तरीका बताए। न्यासालैंड और दूसरे देश में फिजी देश में, फिजी के आदिवासी में घंटी, झुनझुना, ऐसे मैक्सिको में मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है। उस पर 4 आदमी तक बजा देते। हर देश का सिंगा भी दूसरे देशों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं। हर देश में गाना बजाने का तरीका अलग अलग होता है। ये वीडियो सुनकर आप 2 या 3 बार वाचन करनी चाहिए।